हेलो दोस्तों, नॉलेज फैक्ट्री हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे यूनाइटेड अरब अमीरात्स के एक अमीरात दुबई के बारे में, जो पर्शियन गल्फ के साउथ ईस्ट कोस्ट में स्थित है, जिसकी कुल जनसंख्या 23,27,000 है। दुनिया में दुबई एक ऐसा शहर है जो अपने पैसों का रुतबा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। 1967 से दुबई में तेल की खोज होने के बाद दुबई लगातार विकसित हो रहा है। वहाँ के लोगों का कुछ अलग ही शौक है। वहाँ आपको पालतू जानवर में कुत्ता या बिल्ली नहीं, बल्कि शेर और तेंदुए देखने को मिलेंगे। गाड़ियों का तो क्या कहना, वहाँ रोड पे आपको एक से बढ़कर एक सुपर कार्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं अमेजिंग दुबई के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। दुनिया के 10 सबसे ऊंचे होटल्स में से 7 तो आपको दुबई में ही देखने को मिलेंगे, जिनमें से सबसे फेमस बुर्ज अल अरब है, जो 321 मीटर ऊंची है। इस होटल की डिज़ाइन जहाज़ के पाल की तरह की गई है, जो देखने में इसको काफ़ी आकर्षित बनाती है। और इस होटल की इंटीरियर डिज़ाइनिंग पूरी सोने की गई है। इस होटल की एक दिन का किराया ही 15 लाख रुपए तक होती है। दुबई के हर तरफ सुपर कार्स होने के कारण दुबई के पुलिस को भी सुपर कार्स इस्तेमाल करनी पड़ती है। दुबई के पुलिस भी ऐसी गाड़ियाँ इस्तेमाल करती है जिन्हें दुनिया में हर इंसान उन गाड़ियों की सपने देखता है। यहाँ की पुलिस लैम्बोर्गिनी, फरारी, बेंटली, BMW, बुगैटी जैसी गाड़ियाँ इस्तेमाल करती है, जो दुबई को और देशों से काफ़ी अलग बनाती है। आपने बुर्ज खलीफा का नाम तो सुना ही होगा, जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पर रहने वाले लोगों के लिए रमज़ान 2 मिनट तक ज़्यादा रहता है, क्योंकि नीचे के फ्लोर के लोगों के मुकाबले उन्हें सूरज 2 मिनट तक ज़्यादा दिखाई देता है। दुबई की पाम जमीरा आइलैंड, जो पाम ट्री के शेप में समुद्र के ऊपर बनाया गया है। इस आइलैंड को बनाने के लिए लगभग 9.5 करोड़ क्यूबिक मीटर रेत का इस्तेमाल किया गया है, जिसे समुद्र के नीचे से निकाला गया था। ये रेत इतना है कि पूरी इंडिया के चारों तरफ रेत की दीवारें बनाई जा सकती है। इस आइलैंड को बनाने के लिए लगभग 90,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह इस आइलैंड को भी स्पेस से भी देखा जा सकता है। दुबई में किसी भी तरह का जिप कोड मौजूद नहीं है, इसलिए दुबई में ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत मुश्किल है। आपको दुबई में अपना एड्रेस बताने के लिए या तो मैप ड्रॉ करना होगा या फिर अपने घर के पास के किसी फेमस बिल्डिंग का एड्रेस बताना होगा। दुबई में आपको पैसों की ATM से ज़्यादा गोल्ड के ATM ज़्यादा मिलेंगे, जिससे गोल्ड बार्स निकलते हैं। दुबई में सोने का व्यापार बहुत ही भारी मात्रा में होती है। आपको हर कदम में गोल्ड शॉप्स देखने को मिलेंगी, जहां हरदम 10 टन सोना मौजूद रहता है। इसलिए दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन सोचिए अगर इंडिया में शराब पीने के लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत हो तो क्या होगा। सुनकर अजीब लगता है ना? लेकिन दोस्तों, दुबई में आपको शराब पीने के लिए एक लिक्योर लाइसेंस रखनी पड़ेगी। अगर बिना लाइसेंस के आप अपने घर में भी शराब पी रहे हो, तब भी आपको दुबई के सख्त कानून का सामना करना पड़ेगा। दुबई के लोकल्स को एमिरातीस कहा जाता है, लेकिन दुबई में सिर्फ 15% एमिरातीस है। बाकी पॉपुलेशन इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों से मिलकर बनती है। दुबई में आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में ही सिर्फ AC लगी हुई नहीं मिलेंगी, आपको दुबई में बस स्टैंड में भी AC लगी हुई मिलेंगी। यहाँ तक कि यहाँ के गर्म वेदर के कारण आपको टॉयलेट तक में भी AC लगाया हुआ मिल जाएगा। 1991 तक दुबई में सिर्फ एक ही ऊंची बिल्डिंग थी, लेकिन अब दुबई में 900 से भी ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग्स है, जिससे दुबई को दुनिया की सबसे तेज़ विकसित शहरों में गिना जाता है। दुबई में आपको अपने जॉब अर्निंग के लिए किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता, इसलिए दुनिया भर से लोग दुबई में जॉब्स की तलाश में आते हैं। दुबई में बारिश बहुत ही कम होती है। साल में 2 से 3 बार ही दुबई में बारिश देखने को मिलती है। इस कारण दुबई दुनिया की सबसे गर्म शहरों में से एक है। गर्मियों में वहाँ 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहती है। बारिश ना होने के कारण दुबई के रोड पे किसी भी तरह का पॉटहोल्स भी नहीं होता। दुबई में क्राइम रेट 0% है, क्योंकि दुबई की सख्त कानून दुनिया भर में मशहूर है। इसलिए दुबई को सेफेस्ट सिटी भी माना जाता है। दुबई में सबसे पहली मेट्रो 2009 में चलाई गई, जिसकी कंस्ट्रक्शन 1.5 साल में ही कंप्लीट हो गई। 1.5 साल में लगभग 42
मेट्रो स्टेशंस बना दी गई थी। दुबई में एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जा रही है जो दुनिया में पहले कभी नहीं बनाई गई। ये बिल्डिंग ट्विस्ट शेप में होगी जो देखने में घूमने वाली बिल्डिंग जैसी लगेगी। इस बिल्डिंग की सबसे खास बात यह होगी, ये बिल्डिंग जितनी एनर्जी खर्च करेगी उससे 10 गुना खुद ही पैदा करेगी। लोग सोचते हैं कि दुबई की अर्थव्यवस्था सिर्फ तेल पर डिपेंड है। ऐसा नहीं है। दुबई की अर्थव्यवस्था में तेल का योगदान सिर्फ 6% है। बाकी पैसा दुबई का रियल एस्टेट और टूरिज्म से आता है। दुबई का रियल एस्टेट व्यापार इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि दुनिया की 24% क्रेन दुबई में ही मौजूद है। दुबई का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है। इसके बाद इंडिया और अमेरिका है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये थे दुबई शहर के कुछ अमेजिंग फैक्ट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप आगे ही ऐसे मज़ेदार और नॉलेजफुल फैक्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।